सिंधी समाज ने दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं भाजपा को जिताने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली के सिंधु भवन में सिंधी समाज दिल्ली के महासचिव नरेश कुमार बेलानी ने सरकार से मांग की है कि हमारे जो भी मांगे हैं उन पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए और सिंधी समाज को एक भवन के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी सरकार में हिस्सेदारी के साथ मिले। वहीं सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी उसमें अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट ओपन वॉइस से। भाजपा बहुत भारी बहुमतों से और काफ़ी सीटों से पूर्ण उनको जो है ये मेजॉरिटी मिली, भाजपा की सरकार बनी और जो है ये 27 साल के बाद जो ये सरकार बनी, इससे काफ़ी अपेक्षाएं सारे दिल्ली वासियों ने लगा रखी हैं। सिंधी समाज जो है अपने आप में अब काफ़ी दिन ब दिन सक्षम भी होता जा रहा है और इनको प्रतिनिधित्व चाहिए। इसी प्रतिनिधित्व के बारे में नरेश बेलानी जी ने और हमारे सारे सिंधी समाज की सभी संस्थाओं ने पहले भी बात की थी और एक बार फिर भी मतलब हम चाहते हैं कि सिंधी समाज बहुत ही अपना जुझारू मेहनती कर्मठ अपने कामों के बारे में, अपने योजनाओं के बारे में, अपने सारा सहयोग के बारे में। अब विधानसभा में तो हमारा कोई है ही नहीं प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन मांग तो रख सकते हैं कि कोई इससे रिलेटेड पंजाब में तो मांग अभी मैंने क्या बोला कि हमें सरकार में भागीदारी चाहिए। सरकार में भागीदारी चाहिए, उसमें कुछ भी भागीदारी मंत्रिपरिषद की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है भागीदारी। जो आपके उमंग बाजार प्रतिनिधि कर रहे हैं तो युवा भी हैं, तो कम से कम इनके लिए अब आप तो अपोज कर सकते हैं ना कि भाई इनको एक कम्युनल लेटर दिया जाए कि मंत्री या किसी अच्छे कैबिनेट में इनको जगह स्थान दिया जाए। तो देखिए वो बैठ के बात करी जाएगी, उसके बारे में मैं अकेला अभी हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बट बार बार मैं इसी चीज को रिपीट करूंगा कि हमें सरकार में भागीदारी चाहिए, संगठन में भागीदारी चाहिए और जैसे मैंने बोला जो हमारी सिंधी संस्थाएं हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट ही किसी सिंधी की होनी है और कोई हो नहीं सकती उस संस्था में अपॉइंटमेंट सिवाय सिंधी के, कि उसमें भी जो अपॉइंटमेंट हो हम लोगों से सलाह लेके अपॉइंटमेंट करी जाए। यहाँ के स्कूलों में सिंधी पढ़ाई नहीं जाती है, टीचर भी वही सारी चीजें मैंने बहुत सी चीजें हैं, जैसे सिंधी स्कूल है हमारे, उनके कईयों के नाम बदले गए हैं, उनको भी ठीक करना है, सिंधी अक्षर जरूर होना चाहिए। जैसे एक मैं ये कहूँगा हमारे यहाँ एक पार्क ही है, उसको आज भी सिंधी पार्क के नाम से जाना जाता है पर उसका नाम सेंट विवेकानंद पार्क कर दिया गया है। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है सेंट, पर उसके आगे मैं कहूँगा सेंट, आज भी उसको सब लोग सिंधी पार्क ही कहते हैं, पर उसके साथ सेंट विवेकानंद इन ब्रैकेट सिंधी पार्क लगना चाहिए। जैसे आज भी गूगल में आप जाएंगे पूसा रोड को आज भी गूगल में साधु वासवानी मार्ग कहा जाता है, बट वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है साधु वासवानी का। जब हमारे पिछले विधायक थे हमने बहुत कोशिश करी कि उसको निकाले जाए कागज, पर वो नहीं निकाल पाए या क्या हुआ, पर अब हमारे को पूरी एक्सपेक्ट करता है कि उसका हमारे को हमने जो मान सम्मान दिया है पार्टी को या जो हमारे कहने, क्योंकि अब ये है कि अब जो सिंधीज हैं हमारे या वो हमारे से फ़ोन करके पूछते हैं भाई हमने तो अपने काम कर दिया अब आगे क्या। तो हमारा जवाब उनको यही है कि अभी रुकिए, सरकार बनने दीजिए, फिर हमें उम्मीद है कुछ न कुछ होएगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारा को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। उम्मीद ही है या भी सारे काम हो जाएंगे? उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं बिल्कुल, हमें देखिए अब मैं 100% तो बहुत 5 साल तो नहीं उम्मीद ये नहीं, 5 साल वाली उम्मीद नहीं है। आप ये सोचिए, आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए कहीं भी जाके कि हर 18 सीटों पे हमारे वोटर ने फर्क डाला है। 5 लाख हमारा आबादी है दिल्ली में और 5 लाख मतलब कि हमारे तकरीबन लोग जो हैं बिजनेसमैन हैं और एक के साथ 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 जने जुड़ जाते हैं। और देखिए अगर आपके पास
आज मेरे साथ ही अगर 20 जने काम करते हैं, उसमें से एटलीस्ट 5 जने ऐसे होंगे जो मेरी बात का मान रखेंगे। वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता है सिंधी समाज व्यापारी वर्ग है। कितने लोगों को हमने अपना एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो अगर उसमें से 10% भी हमारे लोग मुझे लगता है ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट है और हमारे मेंटर। हाँ, क्या कहते हैं मैसूर, क्या कहते हैं कर्नाटका हाउस है या बंगाल हाउस है, इस तरह से हमारे पास कोई तुरंत तो मिला नहीं हमें कोई, परंतु उस समय हमारा कोई एक हाउस तो बन जाना चाहिए। इसके लिए ज़मीन बनवाया जाए, हमारे जो लोग बाहर से आते हैं वो कुछ ठीक तरह से रहेंगे और हमारा भी एक ठिकाना हो जाएगा। वैसे तो सिंधु समाज की आवाज़ बहुत लंबी है। सिंधु समाज सिर्फ राजनगर का नहीं है, दिल्ली का है। दिल्ली से क्या बाहर हिंदुस्तान का भी। तो हमारे जो इस हमने अप्रोच करी तो सभी अपने मेंबर्स के थ्रू अप्रोच करें। भाई हमारा ये अरे आप लेट लगा रहे। हाँ सर बताएं। मेरा नाम राजकुमार कृष्णानी है। मैं सिंधी समाज का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। जो भी मेरे कोलीग्स ने बोला है उन्होंने बहुत अच्छा बोला है। बीजेपी को हमने काफ़ी सपोर्ट किया है। अब हम लोगों की उम्मीद है कि हमारी तरफ भी उनका ध्यान होना चाहिए। उनको हमारे को जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी ज़्यादा डिमांड्स तो है नहीं, हम डिमांड्स अभी कर नहीं अभी एक मिनट